बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से पहले हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 फिलहाल नहीं करवाई जा रही क्योंकि बहुत चीज़ें फेडरल बोर्ड की उस पर फॉर्मेटिव हैं, तो फॉर्मेटिव चीज़ों के हिसाब से चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो इनकेस हमें टाइम मिलता है तो वो भी आपको सिखा दी जाएगी। बिला ताखिर तमहीद हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 2। आपको याद होगा आज से पहले हम लीनियर फंक्शंस पढ़ के आए थे, ग्राफ बना के आ चुके थे, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के हमने ग्राफ बनाए थे। ठीक है, आज हमारे पास ट्रांसडेंशियल फंक्शन के ग्राफ है। ट्रांसडेंशियल फंक्शंस ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रांसडेंशियल फंक्शन इनको कहा जाता है। इसमें साइन, कॉस, टेन, इनके इन्वर्स, साइन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स, टेन का इन्वर्स इन फंक्शन में आता है। तो इन फंक्शन में, इन क्वेश्चन में हम उस तरह के ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन मौजूद है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 2। आपको याद होगा, आपको फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज मतलब चैप्टर नंबर 9.1 में आपको पढ़ाए गए थे इस तरह के ग्राफ, और ये वही चीज़ें उसमें बेसिकली बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखाया गया था। तो अब इस पे भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल तो हम नहीं करेंगे, बट आपको पता है साइन और कॉस के आपके पास डोमेन और रेंज सेम होती है, और डोमेन आपके पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालना है जिसका मतलब है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी के दरमियान से लेकर प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा, इसके अलावा सारी वैल्यू यहाँ पे डोमेन के तौर पे आ सकती हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज में आपने क्लोज ब्रैकेट डालना है। रेंज क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि ये वैल्यू आ सकती है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास आ सकता है -1 से लेकर +1 के दरमियान सारी वैल्यूज आ सकती है। और याद रखिएगा इसका -1.1 भी नहीं आएगा, 1.2 भी नहीं आएगा, 1.3 भी नहीं आएगा। 1 और +1 और -1 के दरमियान की वैल्यूज होंगी, मतलब 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। इससे बड़ी वैल्यूज यहाँ पे नहीं आएंगी, इसलिए इसकी डोमेन और रेंज यहाँ तक के 6 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं ग्राफ सारे ना बनाऊं, मैं टेबल आपको बना के बता दूं, मैं आपको इसकी डोमेन रेंज निकाल के बता दूं। ग्राफ्स में समझता हूँ कि बहुत डीपली आपको पढ़ा चुके थे, उसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं टेबल बना के बताता हूँ आपको, और एक आध ग्राफ आपको बना के बताया जाता है। एक्स और वाई का टेबल बना लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आप यहाँ पे 9 बना ले। इंटरवल अब आपके पास परेशानी ये है, इंटरवल क्या रखें सर? इंटरवल के लिए बहुत आसान साल है। देखें, दो बातें, एक तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 वाला फैक्टर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात आपको बताई थी कि अंडर रूट के बीच में -1 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ भी -1 नहीं है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे इंटरवल आंखें बंद करके रख सकते हैं। 90 का इंटरवल रख लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। 0, 90, 180, 270 और 360, -90, -180, -270 और -360, ये आपके पास इंटरवल आ जाता है। ठीक हो गया। अब 0 से स्टार्ट करें, साइन 0, 0, 0/2 आपके पास कितना आ जाएगा, 0। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास साइन 90/2, साइन 45 आ जाता है, और 45/2 जब आपने लेना है तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 0.7। साइन 180 का आंसर आपके पास, आपको पता है साइन 180 आपके पास क्या आ जाता है, साइन 90, 0, साइन 180 आपके पास यहाँ पे x/2 है, तो ये आपके पास 180/2 90, और साइन 90 आपके पास 1 हो जाता है। पहले आपने डिवाइड करना है, यहाँ पे 90/2 45 और साइन 45 0.7। साइन 180/2, 180/2 का मतलब आ गया आपके पास 90, और साइन 91 होता है। 270/2 मतलब साइन 135, और साइन 135 की वैल्यू 0.7, और साइन 360 बेसिकली आपके पास 0 होता है। कैसे? 360/2 180, और साइन 180 आपके पास 0 होता है। फिर इसी तरह यहाँ पे ये नेगेटिव साइड पे -0.7 आ जाएगा, फिर -1, -0.7, और ये आपके पास 0। तो इसका मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। सारे ग्राफ बच्चे नहीं बना के दूंगा, बहुत सारी चीज़ें, लेक्चर्स बहुत डीप होते जा रहे हैं। अभी तक हम पहले चैप्टर से ही बाहर नहीं निकले, तो हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ख़त्म करते हुए जल्द से जल्द अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ें। तो ग्राफ बनने जा रहा है, मेरी बात पे आपने गौर करना है। बहुत ईजी सा ग्राफ है, आपने एक्स एक्सिस ले लेना है। ये 0 है आपके पास, 90, 180, 270 और 360। फिर आपके पास -90,
-180, -270 और -360। और इंशाल्लाह 1 चैप्टर आपका खत्म होगा तो ग्रुप के ये लेक्चर के स्टार्ट में या डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप इसकी हमसे वहाँ पे पीडीएफ भी मांग सकते हैं, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, वहाँ पे सारे नोट्स आते हैं, तो इसकी पीडीएफ भी इंशाल्लाह ग्रुप में बआसानी आपको मिल जाएगी। स्टार्ट में एडमिन के नंबर आ रहे होते हैं, आप उनको मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाएं और आप बआसानी पीडीएफ ले लें। फिर या यहाँ पे ऐसा कर लें थोड़ा सा, बल्कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 0.7 ही है, तो ये ऐसे रख लें, ये 0.7 रखें और यहाँ पे कहीं 1 रखें, ये -0.7 रखें और यहाँ पे कहीं आपने 1 रखे। उसने कहा जब आपके पास 0 था तो वो भी 0 थी, x भी 0 y भी 0, 90 आपके x 90 था तो y आपके पास प्लस 0.7 था, x आपके पास 180 था तो y आपके पास प्लस 1 था, x आपके पास 270 था तो y आपके पास क्या था 0.7, ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक हो गया। और x आपके पास 360 था तो y आपके पास 0 था। ठीक हो गया, ये ऐसे बन रहा है। फिर x आपके पास कितना था -90 तो y आपके पास -0.7 था, ये आ गया। x आपके पास 180 था तो y आपके पास -1 था, यहाँ पे आ जाएगा। फिर x आपके पास -270 था तो y -0.7 था, यहाँ आ जाएगा। और x 360 था तो y 0। तो ये आपका ग्राफ ऐसे बनने जा रहा है। पॉइंट्स को मीट कीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आपने इसको पॉइंट्स को मीट करते हुए ऐसे ही बनाना है। इस तरह का ग्राफ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का बनेगा। आप स्केल की मदद से ग्राफ बनाएं, बहुत आसानी से आपके पास ग्राफ बन जाएंगे। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इनको करते हुए निकलते हैं, टाइम इस पर ज़ाया मत करें। ये चीज़ें आपको बहुत डीपली क्लास 9 में भी सिखाई गई थी और उसमें क्लास फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर नंबर 9 में सिखाई गई थी। तो इसलिए मैं अब अगले क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कि मैं ग्राफ कम अज़ कम नहीं बनाऊँ, आपको पॉइंट्स बना के दूँ। और ग्राफ की प्लॉटिंग करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है। अब आपको तो वो आ जानी चाहिए, कम से कम बहुत सारे ग्राफ्स हम बना चुके हैं। g of x which is equals to 3 cos x over 3, तो वही बात, साइन और कॉस की डोमेन सेम ही होगी। तो डोमेन क्या होगी g of x की, डोमेन ऑफ g of x, उसने कहा कि -∞ से +∞ तक इनके दरमियान में कोई भी आ सकता है। और रेंज आपकी g of x क्या आ जाएगी, राउंड ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डालना, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, -1 से 1 तक आपके पास कोई भी आ सकती है। और अच्छा, -1 से 1 तक कोई भी आ सकता है, तो यहाँ देखिए इधर पीछे आपके पास क्या है 3, मैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -3 और 3 मल्टीप्लाई बाय +1 विच इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे आपने डोमेन रेंज को चेंज कर लेना, क्योंकि पीछे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, पहले क्वेश्चन में 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, डेट्स वाई मैंने इसको चेंजिंग नहीं किया। ठीक है, अब इसका मैं आपको टेबल बना के देता हूँ। टेबल को इतना मुश्किल नहीं है, उसी तरह आप इंटरवल रख लें। ग्राफ आपने खुद बनाना है बच्चे, बहुत आसान है। और जिन लोगों से नहीं बनेगा वो हमसे पीडीएफ मांग ले। ठीक है, एक्स वाई, इसका थोड़ा सा इंटरवल 90 का ही रखें, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन टेबल थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी कर लें, इसलिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप रखें 0 90 180 270 360 90 का इंटरवल, फिर 450 रख लें और फिर यहाँ पे रख लें 540। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ भी आप रखें -90 -180 -270 -360 -450 और -540। वो इंटरवल बड़ा क्यों रखें, चले मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, cos 0 0 0/3, ठीक है, cos 0/3 आपके पास cos 0 सॉरी sin 0 0 cos 0 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये स्टार्ट वाला 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा, मतलब स्टार्ट वाला 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाता है। आपको एक और चीज भी बताई गई थी फर्स्ट ईयर में कि जहाँ पे आपके पास कॉज होता है, जहाँ आपके पास कॉज आता है वहां पे चीजें आपके पास माइनस भी हो तो प्लस हो जाता है। ठीक है, कॉज माइनस उसको हजफ कर लेता है। तो जो वैल्यू आपके पास +90 पे निकलेगी वही -90 पे निकलेगी, जो वैल्यू कॉज के पास +180 पे निकलेगी वही वैल्यू -180 पे निकलेगी। लिहाजा इस पे परेशानी वाली बात नहीं है। कॉज 90/3 करेगा, आपके पास 30 आ जाएगा, कॉज 30 की वैल्यू ले लें, फिर मल्टीप्लाई 3 करा लें, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, मैंने निकाली हुई है, 2.6 है, फिर 1.5 है, 270 पे 0 है, फिर 360 पे -1.5 है, -2.6 है, और फिर इसके बाद आपके पास -3 है। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आपके पास यहाँ तक ऐसे आ जाती हैं। इसके बाद तो ये आपके पास आ जाता है -3,
इसके बाद cos -90 पे भी वैल्यू आपके पास +2.6 ही आएगी, क्योंकि माइनस को हज़फ कर दिया जाता है। cos पे आपको पूरे ही उसमें बताया गया था। फिर उसके बाद ये भी 1.5, ये 0, ये -1.5, 360 पे आपके पास -1.5 आ जाता है। फिर माइनस ये आपके पास आ जाता है -2.6 और यहाँ पे आपके पास -3 है। ठीक है, अब हम ग्राफ मेकिंग करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। चलिए आप लोग पॉइंट्स ये थोड़ा सा लेंथी आ गया तो बना देते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये 0 है, 90, 180, 270, 360, 450 एंड 540। ठीक हो गया। -90, -180, -270, -360, -450 एंड -540। ठीक है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे रख ले 1, 2, सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 3 है, -1, -2 एंड -3। ठीक है, जब x ये 0 था तो y आपके पास कितना था, +3। ये अब पीक आ जाएगी आपके पास, x 90 था तो y आपके पास 2.6 था, ये यहाँ के ही आ जाता है। फिर x आपके पास 180 था तो y 2.5 था, ये यहाँ के ही आ जाता है। फिर x आपके पास 270 था तो y 0 था, ये यहाँ के ही आ जाता है। फिर x 360 था तो y -1.5 था, ये यहाँ के ही आ जाता है। 450 था तो -2.6 था। ये इसीलिए मैंने वैल्यू ज़्यादा लिखी है कि मेरे पास कर्व आपके पास अच्छी बन जाए। कर्व अच्छी बनेगी तो ग्राफ ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। 540 पे आपके पास ये कितना था, -3। ठीक है, तो बस ये ऐसी कर्व बनेगी, दूसरी साइड के आप खुद बना लेंगे। मैं बिला तागीर व तमहीज़ आगे निकलता हूँ। ये ठीक है, यहाँ से भी इसी तरह की कर्व नीचे जाएगी, तो इसको आपने बना लेना है। हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इस पर टाइम मत ज़ाया करें, ये चीज़ें अब आपने खुद प्लॉट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। बार बता चुका हूँ, ग्रुप इसके स्टार्ट में लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी चैनल की और लेक्चर के स्टार्ट में एडमिन का नंबर आ रहा होता है, आप उसको मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाएं और ऐड होके आप इसके रिटर्न नोट्स आप ले लें, वो आपके लिए बड़े करामत साबित होंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है h of x is equal to 2 tan x। देखें अब tan फंक्शन आपके पास आ गया, और tan बेसिकली बनता कैसे है, साइन बाय कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, tan। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 2 tan x को भी लिख सकता हूँ 2 sin x ओवर cos x। और फिर वही बात जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कॉस में क्या पुट होगा कि नीचे 0 आया था, और नीचे 0 आएगा तो चीजें इन्फिनिटी की तरफ चली जाएंगी, इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। cos 90 0 होता है, cos 270 0 होता है। दैट मीन्स कि 90 भी नहीं होना चाहिए, 270 भी नहीं होना चाहिए। ये आपको डोमेन इस तरह की पढ़ा के आया था, उसने कहा डोमेन ऑफ h ऑफ x सारे रियल नंबर होने चाहिए एक्सेप्ट, माइनस का मतलब है के बजाय, x क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2 और n बिलोंग करता है z से। जरा गौर करें, n की जगह अगर मैं 1 डालूं 2 1 2 प्लस 1 3/2 और 3 पाई बाय 2 आपके पास क्या बन जाएगा, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री डालेंगे तो फिर भी मसला है। n की जगह 0 डालें, 2 इंटू 0 0 पाई बाय 2 90 डालेंगे फिर भी मसला है। मतलब ना 90 हो, ना 3 पाई बाय 2 हो, ना 5 पाई बाय 2 हो, ना 7 पाई बाय 2 हो, ना 9 पाई बाय 2 हो। जब भी आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और रेंज आपके पास क्या हो सकती है, रेंज ऑफ h ऑफ x ये आपके पास हो सकती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, सारे आ सकते हैं। अब मैं आपको उसका टेबल बना देता हूँ, बस टेबल बनाए, ग्राफ मेकिंग अब आप खुद करेंगे बच्चे। बहुत क्वेश्चन के आपको ग्राफ बना के दे दिए एक्स वाई, ये आपके पास टेबल बनाने जा रहा हूँ। वैल्यूज आपके पास कितनी है, 10x। तो हम बस कोशिश करते हैं, क्योंकि 90 नहीं होना चाहिए तो हम इंटरवल छोटे रख लेते हैं, 0 30 0 -30 -60 -90, बस 5 3 प्लस के रखने, 3 माइनस के 30 60 और 90। ठीक हो गया। यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे 10 0 तो आपके पास 0 आ जाएगा। 30 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 कराएंगे तो 1.2, फिर 3.5 और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास 1.2 -30 पे -3.5 और प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास इन्फिनिटी आएगा। और आपको बताया था कि इन्फिनिटी ड्रा नहीं होता, जब आप इन्फिनिटी बनाएंगे तो आपने ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन लगा लेनी है, बस बाकी चीज़ें सेम है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, बिला ताखिर तमहीद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग में आपके जिम्मे डाल रहा हूँ बच्चे,
जिससे नहीं होगा वो पर्सनल कमेंट में मैसेज करके हमसे पूछ सकता है, पीडीएफ मांग सकता है। इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ तैयार हो रही है, बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि 4-5 दिन में चैप्टर को वाइंड अप करके पीडीएफ ग्रुप में लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू कॉट x ओवर 4। ठीक है, कॉट बेसिकली क्या है बच्चे, कॉट याद रखें बनता है cos x ओवर 4 ओवर sin x ओवर 4, cos बाय sin, और sin डिनोमिनेटर में आ गया। अब sin 0 कहाँ पे होता है, sin 0 पे 0 होता है, sin 180 पे 0 होता है, sin 360 पे 0 होता है। तो मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो चीजें इन्फिनिटी की तरफ चली जाएंगी। तो अब फोर्स में डोमेन क्या लिख सकता हूँ, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन की मेरे पास डोमेन सारे रियल नंबर हो सकते हैं माइनस एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्स डज नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एन पाए। ठीक है, मतलब एन 0 नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास पाए 180, 1 पाए नहीं होना चाहिए, 2 पाए मतलब 2 इंटू 180 तो 360 नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह आगे उसके इंटरवल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आप लिख सकते हैं कि एन बिलोंग्स टू जेड, एन किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। ठीक हो गया। ये आपके पास 4 एन मतलब एन पाए आ गया, डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है तो आप मल्टीप्लाई करें नोमिनेटर में 4 एन पाए लिख लें, कोई मसला नहीं है। रेंज आपके पास क्या होनी चाहिए, रेंज 10 की भी कॉर्ड की भी रेंज वही आ जाती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो टेबल आप बना लें, टेबल आपको बना के दे देते हैं बच्चे। ठीक है, एक्स वाई, तो अब आपने इसके इंटरवल रख लेने हैं, उसी तरह इंटरवल रख लें, बड़े इंटरवल नहीं रखें। डिनोमिनेटर में आपके पास बस मतलब 0 नहीं होना चाहिए बेसिकली, तो हम 0 से ही स्टार्ट कर देते हैं और पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। 0 कर लें, 90 कर लें, फिर 180 कर लें, 270 कर लें, 360 कर लें, 4 प्लस वाले सारे इंटरवल कर दें, माइनस को छोड़ दें। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो एक 0 रख लेते हैं जिसपे आंसर मेरे पास इन्फिनिटी आता है, तो उसके अलावा सारे प्लस रख लेते हैं। ठीक है, पाए क्या नाम है उसका, कॉट 90/4, 90 डिवाइड बाय 4 पे आएंगे, फिर कॉट लेंगे, समझ आ गई। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5, फिर ये 1 आती है, ये 0.5 0.4 आती है, 0 आती है, ये माइनस 0.4 आती है। बस इसको ड्रा कर लें, ये एक इस तरह की कर्व बनेगी आपके पास, ऐसी कर्व बनेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लॉट आपने खुद करना है बच्चे। प्लॉटिंग 1.1 में भी सिखा दिया, 1.2 में भी सिखा दिया। मैं नहीं समझता कि अब यहाँ पे हमें मजीद ट्रैकिंग करनी चाहिए प्लॉटिंग के लिए। तो चीज़ें ख़त्म करते हुए आगे हमें यहाँ से अब बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है y इक्वल टू 2 इंटू सीकेंड 2x। ठीक है, तो आपको पता है सीकेंड किससे बनता है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस 2 मतलब 2 ओवर कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ सीकेंड की जगह। ठीक है, तो अब इसकी बिला ताखिर हम डोमेन लिखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, cos 90 0 होता है, cos 270 0 होता है। अभी कर क्या है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल टू, उसने कहा सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन x नहीं होना चाहिए, किसके इक्वल 2n प्लस 1। ठीक है, मतलब 2 इंटू 0 1, और साथ क्या लिख लेंगे पाई बाय 2। पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 पाई बाय 2 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, 5 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, 7 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, और n बिलोंग करता है रियल नंबर से। और रेंज आपके पास क्या आ जाती है, सीकेंड की रेंज थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी चेंज है। सीकेंड की रेंज आपको पढ़ाई की थी कि y इज लेस देन और इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि इसका आंसर हमेशा या तो -1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा। ठीक हो गया, इससे ज्यादा इसका आंसर नहीं आ सकता। सेकंड की रेंज आपने इसी लिखनी है। तो ऊपर आप चेक करें, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी चेंज कर दें, इसको आप रेंज को ऐसे लिख लें, y इज लेस देन और इक्वल टू -2, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से हमेशा बड़ी नहीं होगी और -2 से छोटी नहीं होगी। ठीक हो गया, ये इसी साइड पे रहेगी, 2 के दरमियान में इसकी रेंज आपके पास रहनी है। तो आप इसी तरह इंटरवल क्या रख लें, 0 का 45 90, फिर 135 180, और इसी तरह -45 -90 -135 -180। ठीक हो गया भाई, ये इंटरवल रख लें। इंटरवल रखें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 2 इंटू सीकेंड x की जगह 45 डालें, 2 मल्टीप्लाई 45 90, सीकेंड 90 कॉस 90 आपके पास 0 होता है, सीकेंड भी आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास इन्फिनिटी भी बातें आ जाती हैं। तो ये देख लें,
ये एक्स की वैल्यू मैंने आपको डाल दी, वाई निकालें और ग्राफ प्लॉट कर दें। बहुत आसान चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है, हम लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन जो इसका अगला पार्ट बचता है और उस एक्सरसाइज को हम अल्लाह ने चाहा तो वाइंड अप कर लेंगे। चीज़ों को ज़्यादा ड्रैग करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ही लेट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास फॉर्मेटिव है, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे जल्दी निकलते हैं। y इज इक्वल टू साइन 2x, ये तो आप पढ़ के आए। साइन की डोमेन आपके पास क्या आ जाती है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान होना चाहिए। राउंड ब्रैकेट का मतलब ओपन ब्रैकेट है, और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, इसका आंसर -1 से लेकर 1 के दरमियान आ सकता है। साइन है तो बस उसी तरह आपने इसकी प्लॉटिंग करनी है। 0 0 45 90, बल्कि 45 90 135 तक 3 वैल्यू पॉजिटिव ले लें, 3 नेगेटिव ले लें, 1 0 ले लें, आपके पास बआसानी प्लॉटिंग हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको समझ आई हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ट्रिकी नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।